हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस स्टूडेंट्स। अभी तक हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है। अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, फिर इस पर आइए, ठीक है। तो इससे पहले लेक्चर में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे। उनमें हमने फर्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ी हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब सेकंड टाइप की रिएक्शंस की हम बात करेंगे, जिसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन तो इसमें सबसे फर्स्ट है कि रिडक्शन बाय NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपको पता है दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। सिंपल देखो, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम दोनों कंपाउंड्स में से किसी एक के साथ कराते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और हमें जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या मिल जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। बिल्कुल सेम अगर हम कीटोन्स का रिडक्शन कराते हैं विद द सेम रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारे पास बनने वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होकर एक हाइड्रोजन यहाँ, तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या मिल जाता है हमें, 2 डिग्री अल्कोहल। तो सिंपल रिएक्शन, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं जबकि कीटोन्स 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। नेक्स्ट आइए इम्पोर्टेंट रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए, निम्न रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है कि जब भी हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl के साथ कराते हैं तो इसका रिडक्शन होता है और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में, है ना। और जो बनने वाला कंपाउंड है वो हमें क्या मिलते हैं, एल्केन। जैसे सिंपल देखिए, अगर हम बात करें यहाँ तो अगर R एंड H यानी कोई भी एल्डिहाइड है तो जो बनने वाला कंपाउंड है हमें क्या मिलेगा, एल्केन। सिंपल अगर हम यहाँ दोनों R लगा दें तब भी हमें यहाँ क्या कंपाउंड मिलेगा, एल्केन, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl के साथ कराने पर जो अपना कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाता है और हमें एल्केन प्राप्त होती है। नेक्स्ट आइए, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम नाम देते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। अब वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या कि यहाँ हम हाइड्रोजन रिएजेंट यूज करते हैं और हाइड्रोजन से हाइड्राजोन प्राप्त होता है ना। आप ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बनता है। अब इस हाइड्रोजन का डिकम्पोजिशन हम कराते हैं विद द हेल्प ऑफ KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। तो ये जो कंपाउंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाता है और यहाँ से डाई नाइट्रोजन निकल जाती है ये। तो यहाँ भी हमें एल्केन्स मिलेंगे। सिंपल आप क्या करो, यहाँ R लगा लो, यहाँ H लगा लो और ये हमारे पास R एंड H, तो आपको कंपाउंड जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, एल्केन, है ना। तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी हैं। कार्बोनिल ग्रुप किस में चेंज हो रहा है, मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, वहाँ हम जिंक अमलगम यूज कर रहे हैं जबकि हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नंबर 3 टाइप की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बिल्कुल इजी हो जाता है। किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसके बराबर होते हैं, पेरेंट कंपाउंड के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी एल्डिहाइड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट कंपाउंड के बराबर होते हैं। नेक्स्ट आइए, कीटोन्स की अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो देखिए, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा टफ होता है। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होना होता है, इसलिए। अब जैसे यहाँ बात करो, ये हमारे पास एक कीटोन है जिसके दोनों ओर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो हम कहीं से भी ग्रुप को ब्रेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यदि ऐसा होता है कि एक और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3, तो याद रखना हमें कि ये जो कंपाउंड है, यानी ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये उस तरफ से होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अपना, ये छोटे वाले
एल्किल ग्रुप के साथ जाता है, यानी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। यानी मैंने नंबरिंग करूँ 1, 2 एंड 3, तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किसके बीच में से होगा, 2 एंड 3rd कार्बन के बीच में से, ठीक है। इस रूल को हम नाम देते हैं पॉप ऑफ रूल। क्या नाम देते हैं, पॉप ऑफ रूल, याद रखना है स्टूडेंट। और दोनों में क्या मिलेंगे फिर, कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब यदि सपोज दैट हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन करना है, टेस्ट करना है कि भाई ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो हम कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टोलेंट टेस्ट। अब टोलेंट टेस्ट के लिए हम एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं। टोलेंट टेस्ट क्या है, सबसे पहले टोलेंट रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है टोलेंट रिएजेंट, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है, कैसे बनता है, देखो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर ये जो कंपाउंड बनता है ये टोलेंट रिएजेंट होता है। अगर आप याद रख सको तो इस तरह याद रख सकते हो, बट बिल्कुल सिंपल वे में कैसे देखो करते हैं रिएक्शन वो देख लो। कि हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, सिल्वर फर्स्ट ऑक्साइड और हम बोलें तो के साथ कराएं। ये कहाँ से मिल रहा है, ये याद रखना है तुम्हें, टोलेंट रिएजेंट से प्राप्त हो रहा है, टोलेंट रिएजेंट से। जब इसके साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट हमें जो सिल्वर मिरर के रूप में प्राप्त होती है ना, सिल्वर मिरर प्राप्त होती है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि जो कंपाउंड दिया गया है वो क्या है, एल्डिहाइड। फिर से सुनिए एक बार, दिए गए कंपाउंड की रिएक्शन टोलेंट रिएजेंट के साथ कराने पर यदि टेस्ट ट्यूब में तुम्हें सिल्वर मिरर प्राप्त हुई तो आप पता कर लोगे कि जो दिया गया कंपाउंड है वो क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। अब टोलेंट रिएजेंट क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। तो एक तरह से तो आप इस तरह दिखा सकते हो रिएक्शन बिल्कुल इजी वे में, और एक आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये वाला जो तुम्हें कंपोनेंट मिल रहा है ये कहाँ से मिल रहा है, टोलेंट रिएजेंट से। टोलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कार्बोक्सिलिक आयन में, और यहाँ से हमें सिल्वर मिरर मिलेगी और अमोनिया निकलेगी और वाटर, ठीक है। तो सिंपल आई, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप इस वाली रिएक्शन को नोट करें और इसी को ही पढ़ें तो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बिल्कुल सेम अगर हमें फिर से एल्डिहाइड का एक और टेस्ट करना है कि भाई दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो आप कैसे करोगे। एक और टेस्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब फेलिंग जो रिएजेंट है वो 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। एक तो हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए जो कि एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, दिस इज रॉकेल सॉल्ट, रॉकेल सॉल्ट, और ये किसका मिक्सचर होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, ठीक है। तो फिर से सुनिए एक बार, फेलिंग सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो कि एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी जो कि रॉकेल सॉल्ट होता है, और रॉकेल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आइए, अब देखिए जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन यानी दिए गए कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करा दें, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करा दें, तो यदि हमें टेस्ट ट्यूब में रेड पीपीटी प्राप्त होता है ना, रेड ब्राउन पीपीटी, तो जो दिया गया कंपाउंड है वो क्या है, एल्डिहाइड, हम पता कर लेते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए एक बार, जो दिया गया कंपाउंड है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराएंगे, यानी फेलिंग सॉल्यूशन ए डालेंगे पहले, फिर बी डालेंगे। यदि आपको टेस्ट ट्यूब में रेड या ब्राउन पीपीटी मिल जाता है तो आपका दिया गया कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड। डियर, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है किसके टेस्ट के लिए, एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए, ठीक है। और जो एल्डिहाइड है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सिंपल। नेक्स्ट आइए, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस नेम्ड रिएक्शन है, इसे हम नाम देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। मिथाइल कीटोन, तो देखिए सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं। तो द कंपाउंड्स विच कंटेन मिथाइल कीटोन ग्रुप है ना, ये ग्रुप या ये ग्रुप जिन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर में पाया जाएगा तो आप समझ जाओगे कि द कंपाउंड्स आर हेलोफॉर्म पॉजिटिव रिएक्शन देंगे, यानी हेलोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। तो देखिए आप
हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ एसीटोन का, है ना। अब एसीटोन में आपको दिख रहा है ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है। एसीटोन की रिएक्शन जब हम हैलोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंसी में, स्ट्रॉन्ग बेस यानी KOH या NaOH के साथ कराते हैं तो हमें हैलोफॉर्म प्राप्त होती है। दिस इज हैलोफॉर्म CHX3। एक्स आप समझ गए होंगे, यहाँ Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो, है ना, I लगा सकते हो, ठीक है। F बहुत कम यूज करते हैं, F नहीं, Cl Br MI, ठीक है। तो आइए इस रिएक्शन की थोड़ी सी मैकेनिज्म समझते हैं, फिर हमारे अच्छे से समझ में आएगी। देखिए एसीटोन की जब हम रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते हैं तो इसके अल्फा हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, हैलोजन से। तो हमें क्या मिलेगी, ट्राई हेलो एसीटोन प्राप्त होगी, ट्राई हेलो एसीटोन। नेक्स्ट स्टेप में ट्राई हेलो एसीटोन किसके साथ रिएक्ट करता है, KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करता है और हमें हैलोफॉर्म प्राप्त हो जाती है, ठीक है। हैलोफॉर्म जनरली जो तुमसे पूछता है वो किसके बारे में पूछता है, आयोडोफॉर्म के बारे में पूछता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म का जो हमें PPT मिलता है वो कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है ना। इसलिए कहेगा वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि फॉर्म्स येलो कलर्ड ऑफ PPT, तो आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहा है, आयोडोफॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसी रिएक्शन को हम एल्कोहल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना कि ये कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा, या तो ये ग्रुप पाया जाएगा जिनकी स्ट्रक्चर में, या फिर हमारे पास ये ग्रुप पाया जाएगा ना। तो वो कंपाउंड्स कौन सा टेस्ट देंगे, हैलोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देंगे। तो इसी तरह एथिल अल्कोहल में देखो हमारे पास एथिल अल्कोहल को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस तरह देखो CH एंड दिस इज OH एंड दिस इज, तो इथाइल अल्कोहल में ये ग्रुप प्रेजेंट है, यस आपको दिख रहा है। तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब कैसे देगा उसकी मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में एथिल अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन के साथ होती है और इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, एसीटल्डिहाइड में, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, इस एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन फिर से हैलोजन के साथ होगी और किस पर, इसके अल्फा कार्बन पर, और बिल्कुल सेम कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, हैलोजन से, और हमें बनने वाला कंपाउंड क्या मिलेगा, ट्राई हेलो एसीटल्डिहाइड, ठीक है, ट्राई हेलो एसीटल्डिहाइड। अब थर्ड स्टेप में ये ट्राई हेलो एसीटल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, या तो NaOH या KOH। मैंने उल्टा दिखा रखा है ना रिएक्शन समझाने के लिए। देखो यहाँ से CH3 एंड यहाँ से H, तो हमारे लिए कंपाउंड क्या मिल गया बेटा, हैलोफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह हमने दोनों हैलोफॉर्म की रिएक्शन मैकेनिज्म समझने की कोशिश की, किसके साथ, एसीटोन के साथ और इथाइल अल्कोहल के साथ हुई, ठीक है। नेक्स्ट आइए कुछ अदर इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं। देखिए मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमारे पास दो डिफरेंट एल्किल ग्रुप होंगे, जैसे आपको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है ना, तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ये किसके साथ ब्रेक होगा कीटोन्स में, स्मॉलर ग्रुप के साथ, है ना। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको हम नाम क्या देते हैं, इस रूल को पॉप-ऑफ रूल कहते हैं, है ना। तो हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड है एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और एक कीटोन बन गया, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर आइए एक और हम एग्जांपल देख रहे हैं। देखो 2-ब्यूटेनॉन में भी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और हमारे पास दोनों बनने वाले जो कंपाउंड है वो क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक टर्सरी ग्रुप लगा हुआ है, टर्सरी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, किससे, कार्बोनिल ग्रुप से। तो अब जस्ट अपोजिट होगा कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक ना होके बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया उसी ग्रुप का, और दूसरा ये हमारे पास केवल मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CO2 में, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पॉप ऑफ रूल काम नहीं कर रहा है कि जब टर्सरी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है ना। याद रखना स्टूडेंट। देखिए अगर आपको ये सेशन बेनिफिट लग रहा है ना, बेनिफिशियल लग रहा है बेटा, और आप चैनल को अप्रिशिएट करना चाहते हो, कुछ पे करना चाहते हो, किस फॉर्म में पे करिए, लाइक करके, शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।